विक्रांत जी प्रयागराज से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में किसी के द्वारा आपकी गलती ना होने पर भी किसी के द्वारा आपको उसकी सजा दिलाई जाती है, तो ऐसे इंसान को सफाई देनी चाहिए, या यदि सफाई ना दें तो अपने अंतर्मन में उठते द्वंद्व को कैसे शांत करें? आज अपना कहीं न कहीं कोई अशुभ प्रारब्ध है जो अपने को गिराना चाहता है पूर्व का। जैसे जिस पॉइंट पे आपकी निंदा हो रही है या आपको गिराया जा रहा है, उस पॉइंट में आप बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन सत्य मानिए ये कोई प्रारब्ध भोग हमारा पूर्व का पाप का कर्म है जो मुझे दंड दे रहा है। अगर वो मुझे दंड ना दे तो अंदर द्वंद्व ना चले, अंदर भी जलो और बाहर भी उसका कष्ट भोगो, क्योंकि कोई ऐसा पाप है जिसका दंड नहीं मिला और वो आके हमें गिरा रहा है। तो इसमें हमें अंदर से विचार करना चाहिए कि मेरा ही प्रारब्ध है। अगर आपका प्रारब्ध नहीं होगा और आपको कोई नीचा दिखाना चाहे, पूरा षड्यंत्र रच ले, तो आपके अंदर खुशी रहेगी। वो प्रारब्ध ना होने के कारण आपका कोई अपराध भी नहीं है, पूर्व अपराध भी नहीं है, और ऐसे हृदय जलेगा और द्वंद होगा कि मैंने तो पाप किया नहीं है, मैंने गलती की नहीं, और आपको नीचा देखना पड़ेगा। यदि वो पाप है तो आप बिल्कुल पूरी सफाई पेश कीजिए, फिर भी आपको नीचा देखना पड़ेगा। तो वो ये जान करके भोग लेना चाहिए कि मेरा ही कोई पूर्व प्रारब्ध है, और अगर नहीं है तो आप मौन रहिए, अपने आप प्रकाशित हो जाओगे। आपको सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सामने वाले को भगवान नीचा दिखा देंगे जो आपको नीचा दिखाना चाहता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कई हमने पाप किए, जैसे बहुत जन्मों में बहुत से पाप हो जाते हैं, ना उस कानूनी दंड मिला और ना भागवतिक दंड मिला, तो वो पाप वैसे सुरक्षित बढ़ता रहता है और हमको ऐसी जगह फंसाता है जहां हम निरपराध होते हैं, पर वो होता हमारे पाप का दंड है। एक सज्जन पुरुष रहते थे, तो उनके घर के सामने एक स्वर्णकार का मकान था। वो अपने मकान में ही दुकान रखे हुए था स्वर्णकार की, तो उसका बहुत बेईमानी का स्वरूप था। और वो उनके पास जब रात्रि में गश्त देते आते तो दो सरकारी कर्मचारी उन्हीं के पास बैठते, खाते पीते, रात में वहीं शयन करते। अब उनको धीरे धीरे मित्रता हो गई, राज कर्मचारियों को पूरा पता चला कौन से बॉक्स में कहाँ क्या रहता है कैसे। अब उनका मन खराब हुआ राज कर्मचारियों का कि अगर इसकी हत्या कर दी जाए तो इसका इतना धन, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। और वो बॉक्स लेकर निकल रहे थे कि वो अच्छा आदमी जो सामने रहता था मकान में, उसने देखा तो उनका इसका मतलब है तुम कुछ गड़बड़ करके आ रहे हो। तो उनका देखो, हम तुम्हें बॉक्स में जितना है इसका आधा दे देंगे, चुपचाप अपने घर वापस चले जाओ, हम लोग भी